व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 4 सूरतुन निसा आयत नंबर 15। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लाती यअतीनल फ़ाहिशता मिन निसाइकुम फ़स्तशहिदू अलैहिन्ना अर्बअतम मिनकुम फ़इन शहिदू फ़अम्सिकूहुन्ना फ़िल बुयूति हत्ता यतवफ़्फ़ाहुन्नल मौतु औ यजअलल्लाहु लहुन्ना सबीला। वल्लज़ानि यअतियानिहा मिनकुम फ़आज़ूहुमा फ़इन ताबा व अस्लहा फ़अरिज़ू अन्हुमा इन्नल्लाह कान तव्वाबर रहीमा। इन्नमत्तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यअमलूना अस्सूअ बिजहालतिन सुम्मा यतूबून मिन क़रीबिन फ़उलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम वकानल्लाहु अलीमन हकीमा। वलैसतित तौबतु लिल्लज़ीना यअमलूना अस्सय्यिआति हत्ता इज़ा हज़र अहदहुमुल मौत क़ाल इन्नी तुब्तुल आन वलल्लज़ीना यमूतून वहुम कुफ़्फ़ार उलाइका अअतदना लहुम अज़ाबन अलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पिछले असबाक में अल्लाह ताला ने मुआशरती मसाइल शुरू फरमाए, उनका तज़किरा चल रहा था, जिसमें यतीमों के हवाले से उनकी परवरिश का तज़किरा हुआ और उनके माल खाने वालों को सख्त वईद सुनाई गई। यतीमों को सताने वाले, यतीमों को तकलीफ़ पहुँचाने वाले, उनको सख्त वईदें सुनाई गईं। उसके बाद मुआशरे का एक अहम तरीन मसला वरासत का था। ज़माना जाहिलियत में वरासत खा जाया करते थे, लोगों के हक़ लूट लेते थे, डाका मारते थे। अल्लाह ताला ने वरासत की तकसीम फरमाई, हिस्से मुकर्रर फरमा दिए। आज के सबक में मुआशरे का एक अहम तरीन मसला ज़िक्र किया जा रहा है। ये मुआशरे का मसला है पाकी और नापाकी का। अगर इस बात का ख्याल रखा जाए तो मुआशरा पाक होगा और वहाँ खुशबुएं होंगी, आपस में मोहब्बत प्यार होगा। और अगर कुरान पाक के अहकामात को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो मुआशरा बिखर जाएगा और इंतशार का शिकार हो जाएगा। दुनिया में इंसानियत का जो रिश्ता आगे बढ़ता है, ये मर्द और औरत के ज़रिए से। ये जो मर्द और औरत का रबत है, इसकी दो सूरतें हैं। एक है शरीयत मुतहरा के अंदर उसके हुक्म पर अमल करते हुए निकाह की सूरत, जो कि इबादत की सूरत बन जाती है, और दूसरी सूरत नाफरमानी की, बगैर निकाह के रबत होना मर्द और औरत का, ये ज़ना की सूरत है। इसको अल्लाह ताला ने आज की इन आयात में ज़िक्र फरमाया ताकि ज़ना का जो रास्ता है वो बिल्कुल कुल्ली तौर पर ख़त्म हो जाए। सबसे पहला हुक्म जो शरीयत मुताहरा में दिया गया ज़ना के हवाले से,
वो ये था कि अगर कोई औरत बदकारी में मुलव्वस पाई जाती है तो उसकी सज़ा इब्तदाई तौर पर यह थी कि पहले तो ये बात मुतय्यन कर ली जाए कि वाकई इससे ये गुनाह हुआ है। इसके लिए शरीयत मुतहरा ने दो अहम तरीन शर्तें रखी, क्योंकि ये एक ऐसी बात थी जिससे दूसरे बंदे की इज्जत ख़त्म हो रही थी। तो शरीयत ने ऐसी सख्त शर्तें रखी कि जब तक ये शर्तें नहीं पाई जाएंगी उस वक़्त तक किसी की बात ज़ुबान से निकाली हुई मोतबर नहीं होगी। उसकी वजह क्या थी कि ताकि हर छोटी मोटी बात को सामने रखते हुए दुश्मनी की बिना पर, हसद बुग़्ज़ की बिना पर किसी के ऊपर तोहमत ना लगा दे, किसी के ऊपर इल्ज़ाम ना लगा दे। शरीयत ने पहली शर्त रखी कि भाई 4 गवाह होने चाहिए। दूसरी शर्त यह कि चारों गवाह मर्द होने चाहिए और इन्होंने अपनी आंखों से देखा हो कि हाँ ये वाकई इनसे ये गलती हुई है। तो फिर शरीयत क्या सज़ा दे रही है? शरीयत का सबसे पहले हुक्म, ये इब्तिदाई इस्लाम में था, बाद में हुक्म तब्दील हो गया। तो इब्तिदाई इस्लाम में हुक्म ये था कि इस औरत को कैद कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, किसी कमरे के अंदर घर में ही बंद कर दिया जाए, कैद कर दिया जाए, यहाँ तक कि इसके ऊपर मौत का वक़्त आ जाए। बस मौत तक ये कैदी है। या अल्लाह ताला इनके लिए कोई और हुक्म नाज़िल फरमा दे, जैसा कि अल्लाह ताला ने फिर सूरत नूर में हुक्म इरशाद फरमा दिया और उसमें इरशाद फरमा दिया कि देखो ये जिससे भी जना की हरकत सरजद हो जाए, वो मर्द हो औरत हो, देखा यह जाएगा कि वो शादीशुदा है या गैर शादीशुदा है। अगर वो शादीशुदा है उसका हुक्म अलग है, गैर शादीशुदा है उसका हुक्म अलग है। फरमाया ज़ानी वज़्ज़ानियतु कुल्लु वाहिदिन मिनहुमा मिअत जल्दा, 100 कोड़े लगाए जाएंगे इनको। ये किस सूरत में? जब गैर शादीशुदा मर्द हो, औरत हो, उनसे ये गलती सरजद हो जाए ज़ना की और गवाही पूरी पाई जाए, मामलात सारे पूरे हो जाएं, तो फिर उनको सज़ा ये है कि उनको 100 कोड़े मारे जाएंगे। और अगर शादीशुदा है और उससे ये हरकत सरजद हो गई, गलती वाक़ई हो गई, उसकी सज़ा है संगसार। संग कहते हैं पत्थर को, पत्थर मार मार के उसको मार दिया जाएगा। अब ये सजाएं जब हम शरीयत की सुनते हैं ना तो हमारे रोंगटे खड़े होते हैं, हाय ये क्या। शरीयत मुताहरा ने जो सजा रखी है ना, वो गलती का दरवाज़ा बंद करने के लिए रखी है कि सजा इतनी सख्त रखो कि लोग उस सजा का नाम सुनकर ही हाय कर जाएं कि इतनी बड़ी सख्त सजा, तो तभी तो वो दरवाज़ा बंद होगा गुनाह का। अब हमारी शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में चोरी की सजा ये रखी गई कि उसका हाथ काट दिया जाएगा। कत्ल की सजा ये रखी कि कातिल को फांसी चढ़ा दिया जाएगा, किसासन कत्ल कर दिया जाएगा। जब हम इन सजाओं को सुनते हैं तो हमारे अंदर से सारा कलेजा मुंह तक आता है और रोंगटे खड़े होते हैं, हाय ये इतनी बड़ी सख्त सजा। ये सजा इतनी सख्त इसलिए रखी है कि जब एक जानी को ऐसी सजा दी जाएगी, ऐसी एक जानिया औरत को सजा दी जाएगी, तो आगे आने वाली नस्लों तक वो जना का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। लोग तौबा करेंगे, कानों को हाथ लगाएंगे, कभी किसी का ख्याल तक भी नहीं इधर जाएगा। जब शरीयत मुताहरा की तरफ से भरे मजमे में एक चोर का हाथ काटा जाएगा तो सारे लोग कानों को हाथ लगाकर तौबा करेंगे और अपनी औलादों को भी वसीयत करके जाएंगे, पुत्र कभी ऐसी गलती ना कर बैठना, हाथ कट जाएगा।
इसी तरह कत्ल की सज़ा है। तो यहाँ पर जना की जो सज़ा मैं अर्ज़ कर रहा था, सूरत नूर में अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि 100 कोड़े लगाएंगे। किन को? गैर शादीशुदा को। शादीशुदा है, संगसार कर दिया जाएगा, पत्थर मार मार कर मार दिया जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक सहाबी थे, हज़रत माइज़, मीम अलिफ आइन जे, माइज़ बिन मालिक असलमी रज़ी अल्लाह ताला। इनसे गलती वाक़ हो गई। अब 4 गवाह मौजूद हों, मर्द हों, शरीयत मुतहरा की तरफ से तो बहुत सख्त है, लेकिन गलती वाक़ हुई, या खुद ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार अक़दस में हाज़िर हो गए और आकर इकरार कर लिया। 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 इकरार कर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके ऊपर हद जारी फरमा दी। इसके अलावा एक और औरत थी किसी कबीले की, उससे गलती वाक़ हुई, उनको भी सज़ा दी गई। एक यहूदी से गलती वाक़ हुई, उनको भी संगसार कर दिया गया, क्योंकि तौरात में यहूदियों के लिए भी यही हुक्म था, इसलिए तौरात के मुताबिक उनके ऊपर भी यही फैसला किया गया। तो इब्तिदाई इस्लाम का हुक्म सूरत निसा की इस आयत मुबारका में है, और बाद में वो हुक्म तब्दील हो गया, वो सूरत नूर पारा नंबर 18 में है। यहाँ क्या हुक्म है ज़रा देखिए। वल्लाती यतीन अल्फाहिशता, वल्लाती जो कोई, यतीन अल्फाहिशता, यतीना आए, फाहिशा बदकारी की तरफ, जो कोई बदकारी कर ले, मिन निसाइकुम तुम्हारी औरतों में से, तो फस्तशहिदू अलैहिन्ना अर्बअतम मिनकुम, फस्तशहिदू गवाह लाओ, अलैहिन्ना उन पर, अर्बअतम मिनकुम 4 अपनों में से, 4 गवाह लेकर आओ अपनों में से, को बाहर के बंदे नहीं, बाहर के कबीलों के नहीं, अपनों में से 4 गवाह लेकर आओ। फ़इन शहीदू, फिर अगर वो गवाही दे दें, गवाह भी 4 हों, चारों मर्द हों, मिनकुम, कुम ज़मीर मुज़क्कर की है, चारों मर्द होने चाहिए, औरतों की गवाही इस मामले में मोतबर नहीं होगी। फ़इन शहीदू, फिर अगर वो गवाही दे देते हैं चारों, तो फ़अम्सिकूहुन्ना फ़िल बुयूति, फ़अम्सिकूहुन्ना फिर बंद कर दो, बंद रखो उन औरतों को, फ़िल बुयूति घरों में, एक कमरे के अंदर कैद कर दो, बंद कर दो। हत्ता यतवफ़्फ़ाहुन्नल मौतु, यहाँ तक कि उठा ले उनको मौत। औ यजअलल्लाहु लहुन्ना सबीला, या कर दे अल्लाह ताला उनके लिए सबीला, कोई और रास्ता, कोई और हुक्म उनके लिए नाज़िल फरमा दे। फिर अल्लाह ने सूरत नूर में हुक्म नाज़िल फरमा दिया कि पहले वो सज़ा थी, अब वो सज़ा तब्दील होके अब इनके लिए सज़ा आ गई, या तो 80 कोड़े 100 कोड़े लगेंगे, या फिर इनको संगसार कर दिया जाएगा। ये तो थी औरत की सज़ा। वल्लज़ानी यअतियानिहा, वल्लज़ानी और जो, यअतियानिहा मिनकुम 2 मर्द, तुम में से 2 मर्द जो ऐसी बेहयाई करें, उनकी सजा क्या है? फ़आज़ूहुमा, उन दोनों को इज़ा पहुंचाओ, तकलीफ पहुंचाओ। यहां मर्दों की गलती कौन सी है जिसकी बिना पर उनको तकलीफ पहुंचाने का? इसमें मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि मर्द का मर्द के साथ बदफेली करना, वो काम, वो गलत फेल जो कौम लूत किया करती थी, लवातत का।
अगर ऐसी गलती दो मर्दों से हो जाती है तो शरीयत मुतहरा का उस वक़्त हुक्म यह था कि फ़आज़ूहुमा, इन दोनों को ईज़ा पहुंचाओ, कोई लान तान करो, कोई जूते शूते मार दो। ये इब्तिदाई इस्लाम में हुक्म था। इसका हुक्म भी अब तब्दील होकर मुफस्सिरीन इकराम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इसका हुक्म जो इस ज़माने में है, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने ज़माने में भी उस पर अमल किया कि अगर कोई मर्द इन कामों के अंदर पाया जाता है तो उसको जला दिया जाएगा आग के अंदर, क्योंकि ये ज़ना से भी सख्त अमल है। ज़ना एक वक़्त आ सकता है कि उसमें इंसान उस गुनाह से निकल सकता है कि जहाँ ज़ना की हरकत हो रही है वहाँ निकाह हो जाए तो वो ज़ना ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये वाला अमल इसके ख़त्म होने की इंतहा नहीं है। इसलिए इसकी सज़ा यह रखी गई कि इसको ज़िंदा जला दिया जाए। बाज़ फरमाते हैं कि इसको ऊंचे पहाड़ पर चढ़ा के वहां से नीचे फेंक दिया जाए, ऊपर से पत्थर फेंक दिए जाए। वल्लज़ानि यअतियानिहा मिनकुम फ़आज़ूहुमा, जो दो मर्द तुम में से ऐसी बेहयाई कर बैठे, फ़आज़ूहुमा, फिर उन दोनों को इज़ा पहुंचाओ। फ़इन ताबा, फिर अगर वो दोनों तौबा कर लें, व अस्लहा, और अपनी इस्लाह कर लें, फ़अरिज़ू अन्हुमा, फ़अरिज़ू, एराज करो, अन्हुमा, उन दोनों का ख्याल छोड़ दो। फिर दिमाग में बातें लेके उनके बारे में नफरत करना, जब तक इंसान गुनाह की हालत में गुनाह से नफरत हो, इंसान से नफरत ना हो। जब गुनाह ख़त्म हो गया बस अब काम ख़त्म हो गया। अब काफिर लोगों के साथ हमारा जो दुश्मनी है वो कुफर की वजह से है। आज अगर काफिर मर्द है, औरत है, वो अगर कुफर से इस्लाम के अंदर आ जाते हैं तो इंसान तो वही हैं, लेकिन उनका ये अमल तब्दील होने की बिना पर वही हमारे लिए इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन, भाई भाई बन जाएंगे। इन्नल्लाह कान तव्वाबर रहीमा, बेशक अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाले मेहरबान हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला अपनी मखलूक में से 7 किस्म के लोगों पर 7 आसमानों के ऊपर से लानत भेजते हैं। इन 7 में से एक ऐसा बंदा है जिस पर 3 दफा लानत भेजी है अल्लाह ताला ने, और बाकी पर एक मर्तबा। फरमाया, मलऊन है वो शख्स जो कौम लूत वाला अमल करता है, मलऊन है वो शख्स जो कौम लूत वाला अमल करता है। फिर फरमाया, मलऊन है वो शख्स जो कौम लूत वाला अमल करता है। 3 मरतबा लानत। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 4 आदमी सुबह के वक्त अल्लाह ताला के गज़ब में होते हैं और शाम को भी अल्लाह ताला उनसे नाराज होते हैं। फरमाते हैं, मैंने पूछा कि वो कौन लोग हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो मर्द जो औरतों की तरह बनते हैं और वो औरतें जो मर्दों की तरह बनती हैं। हुलिया तब्दील करते हैं, मर्दों की तरह कटिंग करवा ली औरतों ने, मर्दों जैसे लिबास पहनने शुरू कर दिए, मर्द बन के फिर रही हैं।
और मर्द औरतें बन रही हैं, औरतों जैसा लिबास, औरतों जैसा उठना, औरतों जैसे बाल। इनके बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला सुबह के वक्त इनसे गुस्से होते हैं और शाम के वक्त अल्लाह ताला इनसे नाराज होते हैं। और आखिर में फरमाया कि जो शख्स चुपाए के साथ गैर फितरी अमल करता है और वो मर्द जो मर्द के साथ अपनी शहवत पूरी करता है, अल्लाह ताला इनसे भी नाराज होते हैं और इनसे गुस्से वाला मामला करते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला उस मर्द की तरफ रहमत की निगाह से नहीं देखते जो मर्द या औरत के साथ गैर फितरी फेल करे। मर्द का मर्द के साथ गैर फितरी अमल ये भी हराम, मर्द का औरत के साथ गैर फितरी अमल ये भी हराम, अगरचे वो बीवी ही क्यों नहीं है। हज़रत खुज़ैमा बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला हक बयान करने में शर्म नहीं करते। और ये अल्फाज आपने 3 दफ़ा इरशाद फरमाए। फिर फरमाया कि औरतों के पास गैर फितरी तरीके से मत आया करो। अल्लाह ताला लानत फरमाते हैं उस बंदे पर जो गैर फितरी तरीके से अमल करता है। इसके बाद आ गया तौबा का तज़किरा। इन्नमत तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यअमलूना अस्सूअ बिजहालतिन। इन 2 आयात मुबारका में तौबा की कबूलियत की शराइत बयान की जा रही हैं। इन्नमत तौबतु, बेशक तौबा कबूल करनी है, अलल्लाहि, अल्लाह ताला ने, लिल्लज़ीना, उन लोगों की, यअमलून अस्सूअ, जो काम कर बैठते हैं बुरा, बिजहालतिन, नादानी में, बेअक्ली में, सुम्मा यतूबून मिन करीबिन, फिर वो तौबा कर लेते हैं, मिन करीबिन, जल्दी, फ़उलाइका, फिर ये वही लोग हैं, यतूबुल्लाहु अलैहिम, अल्लाह इनको माफ़ कर देता है। वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा, और अल्लाह ताला जानने वाला, हिकमत वाला है। वलैसतित तौबतु लिल्लज़ीना यअमलूना अस्सय्यिआत, और नहीं कबूल करते तौबा उन लोगों की जो अमल करते हैं बुरा और तौबा भी नहीं करते, वो अमल बुरा करके उस पर डटे रहते हैं, इन लोगों की माफ़ी नहीं। हत्ता इज़ा हज़रा अहदहुमुल मौत, यहाँ तक कि जब सामने आ जाता है उनके पास मौत का वक्त, काला, तो कहते हैं, इन्नी, बेशक मैं, तुबतुल आना, तौबा करता हूँ अब। मौत के वक़्त से मुराद वो वक़्त है कि जब इंसान की रूह कब्ज़ होने का करीब वक़्त आ जाए। उस वक़्त इंसान को आखरत के पर्दे उठा दिए जाते हैं और आखरत के मुशाहिदात होने शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक कि बाज़ लोगों को फरिश्ते नज़र आना शुरू हो जाते हैं जो उसकी रूह कब्ज़ करने के लिए आए हुए हैं। इस मौके पर तौबा का दरवाज़ा बंद हो चुका होता है। अल्लाह फरमाते हैं ऐसे बंदे की तौबा कबूल नहीं होती, हत्ता इज़ा हज़रा अहदहुमुल मौत, यहाँ तक कि जब आ जाए उनमें से किसी एक के पास मौत का वक्त, क़ाला, कहने लगा, इन्नी तुबतुल आना, मैं अब तौबा करता हूँ, अल आना, अब। इसकी तौबा कोई नहीं है क्योंकि तौबा का दरवाज़ा बंद हो चुका, तौबा का वक़्त ख़त्म हो चुका। वलिल्लज़ीना यमूतूना वहुम कुफ़्फ़ार, न वो बंदे जो मर जाएं, वहुम कुफ़्फ़ार, इस साल में के काफिर हों,
कुफर पर उनकी मौत आ गई। उलाइका अअतदना लहुम, ये वही लोग हैं कि हमने तैयार किया उनके लिए अज़ाबन अलीमा, दर्दनाक किस्म का अज़ाब। पहली आयत मुबारका में फरमाया नादानी के अंदर बंदे से गलती हो गई। नादानी से मुराद क्या? एक तो ये कि उसको पता ही नहीं चला कि ये गुनाह का काम था। दूसरा ये कि पता तो था लेकिन उस वक़्त उस गलती की सज़ा शैतान ने उससे छुपा दी और गलती की सज़ा को भूल गया, जाहिल हो गया सज़ा के हवाले से और गलती कर बैठा। फिर होश आया और एहसास हुआ, फिर तौबा कर ली। तो ये बंदा जब तौबा कर लेता है, इसलिए क्या फरमाया, सुम्मा यतूबून मिन करीब, करीब का मतलब जल्दी, फिर वो तौबा कर लेते हैं जल्दी, यानी ताखीर नहीं करते। गलती होने के बाद उस पर डटे नहीं रहते और उसको वबाल को, बोझ को अपने कंधों पर उठा के फिरते नहीं रहते, बल्कि तौबा कर लेते हैं जल्दी। तो अल्लाह ताला उनकी तौबा को कबूल फरमा लेते हैं। दूसरी जो आयत मुबारक है उसके अंदर फरमा दिया कि एक बंदा गलती कर लेता है और गलती करके फिर उसके ऊपर डटा रहता है। अब मौत का वक़्त आ पहुंचा, फरिश्ते आ गए सामने, अज़ाब वाले फरिश्तों को देख कहता है अब मैं तौबा करता हूं। अब कोई तौबा नहीं है, इसकी तौबा कबूल नहीं होगी। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं गुनाहों पर इक़दाम के 3 दर्जे हैं। पहला ये है कि इंसान से किसी गुनाह का कभी इर्तिकाब ही ना हो। ये खसूसियत है अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, क्योंकि वो मासूम अनिल खता होते हैं, उनसे गुनाह का इर्तिकाब नहीं हो सकता। फरिश्ते भी मासूम अनिल खता होते हैं। दूसरा दर्जा ये है कि गुनाह कर ले और गुनाह करके उस पर डट जाए, एहसास भी ना हो, शर्मिंदगी भी ना हो कि मैंने क्या किया। ये दर्जा शयातीन का है। और तीसरा दर्जा ये है, तीसरा इक़दाम ये है कि गुनाह हो गया, गलती हो गई, उस पर डटे नहीं बल्कि शर्मिंदा होकर अल्लाह के दरबार में झुक जाए और तौबा कर ले। ये दर्जा है इंसान का, मुसलमान का। तो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनसे तो गुनाह होता ही नहीं। दूसरा दर्जा शयातीन का, वो गुनाह करते गुनाह ही गुनाह, नाफरमानी, और फिर उसके ऊपर एहसास और शर्मिंदगी भी कोई नहीं। और तीसरा दर्जा आ गया आम इंसानों का कि गुनाह तो होता है लेकिन उस गुनाह के ऊपर फिर शर्मिंदगी होती है और तौबा कर लेते हैं। तौबा के लिए 3 शर्तें हैं। सबसे पहली शर्त, अपने गुनाह के ऊपर शर्मिंदा हो जाए। दूसरी शर्त, अल्लाह ताला से पक्का वादा कर ले, या अल्लाह मैं आइंदा कभी ये गुनाह नहीं करूंगा। और तीसरी शर्त, उस गुनाह के इज़ाले का इक़दाम भी करे। अगर तो वो हुकूकुल्लाह में से है, नमाजें छूट गई हैं, तो नमाजों की कज़ा का इंतज़ाम करे। रोज़े छूट गए हैं, रोज़े की कज़ा का इंतज़ाम करे। ज़कात छूट गई है, ज़कात की कज़ा का इंतज़ाम करे। और अगर वो मामलात हकूकुल इबाद के हैं तो जिन जिन बंदों के हक मारे हैं उनको वापस करे। और अगर कोई वापसी वाली कोई चीज़ें नहीं हैं तो फिर उनसे जाकर माफ़ी मांगे, तब जाकर तौबा कबूल होगी। ये जो ज़ुबान से तौबा 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 तौबा, ये ऐसी तौबा अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती। तौबा के अंदर पूरी शराइत पाई जाएंगी तो तब तौबा कबूल होगी। और आखिरी वाली जो शर्त है, ये सबसे ज़्यादा अहम है कि इंसान उसके बारे में मुकम्मल कोशिश करे
और फिर कोशिश करते हुए दरमियान में अल्लाह की तरफ से बुलावा आ जाए तो फिर इंसान पर यह जिम्मा हो जाता है, अल्लाह ताला इसकी तरफ से फिर काफ़ी हो जाते हैं। अल्लाह ताला हमें सच्ची और पक्की तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।